अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप वालेकुम लोग? सलाम। मैं एक और अल्लाह। इंटरव्यू के साथ आज एक इंटरव्यू तो नहीं कहूंगा, मैं एक डिस्कशन के साथ हाजिर हुआ हूँ दोबारा आपके सामने। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फारूक इशराक हैं। फारूक इशराक इज वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड, और इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। बुक्स से रिलेटेड बिजनेस करते रहे हैं। उसके अलावा लिटरेचर के बारे में काफी बात करते हैं ये। तो आज भी जो हमारा टॉपिक है वो उर्दू अदब फॉर यूथ, फॉर किड्स का टॉपिक है हमारा। और जो इस कॉन्वर्सेशन को जो सुन रहे हैं लोग, उनमें से अगर कोई हमें बीच में ज्वाइन करना चाहे तो मैं लिंक यहाँ पे कमेंट में ऐड कर देता हूँ। आप उस लिंक को ज्वाइन करके और हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। अगर लाइव नहीं भी आना चाहेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर रेज कीजिएगा, और आई विल ट्राई टू गेट इट आंसर्ड बाय फारूक इशराक। फारूक भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप खैरियत से हैं उमर भाई? आई होप योर फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, एंड एवरीवन इज अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग बिल्कुल गुड। ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहम है। जी अच्छा, फारूक भाई, तो आप उमर आपने भाई, इतना टॉपिक सिलेक्ट किया मेरा उर्दू अदब। नहीं, मैं आई एम नॉट, लेट मी टेल यू, मेरा असल में उर्दू बच्चों के लिए आ जाता है, वो मैं कुछ अर्सा पहले उसके ऊपर देखने लगा हूँ कि मुझे चूंकि उर्दू पढ़ने का अभी ज्यादा हुआ था ट्रेंड इन माय लाइफ। तो लेकिन उर्दू में जो पढ़ने के लिए बच्चों के लिए जो लिटरेचर लिखा गया है, या वैसे भी कि वो लिटरेचर किस नौयत का रहा है, और उसी किस्म की फिर जनरेशंस इवॉल्व हुई हैं। ठीक है। तो मुझे इसमें ये देखना है कि हम लोग वो लिटरेचर कौन सा रहा है, और उसमें क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव रही हैं या क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंशियल रही हैं। मसलन उर्दू लिटरेचर में लिखा गया, आप रसाले ढूंढिए पिछले 10 20 12 बरस के, दो जगहों में इसको डिवाइड कर लीजिए। एक 47 से पहले और 47 के बाद। मैं जो कुछ भी आज बात कर रहा हूँ वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी मैंने अल्मोरद में, और वहाँ पर ये डिस्कशंस लाइव आई तो समझ में आया कि एक बहुत बड़ा इशू ये भी रहा है कि बच्चों के लिए लिखा गया अदब कितना क्या था उसमें, और उसके इन्फ्लुएंसेस क्या थे। मैं मिसाल के तौर पे आपको जो चीज़ें उसको अफेक्ट करने में वहाँ बताई गई वो ये थी कि किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती है। अब जब ज़बान इस्तेमाल होती है, जो लैंग्वेज और वर्ड्स यूज़ होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस थे। बच्चे को अगर आप ये हम बता डराना शुरू कर देंगे तो वो भी सही नहीं है। तो क्या लिटरेचर ज़्यादातर कैसा लिखा गया, ये टॉपिकल इंटरेस्ट रहा। मतलब एक सब्जेक्ट है जो कि मेरा फोकस थोड़ा सा रहा है पिछले कुछ अरसे से, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे उमर भाई, मेरा ख्याल, मुझे आई हैव लॉस्ट यू। आई एम हियर, अस्सलाम आई एम वालेकुम लिसनिंग, उमर, आई एम आप लिसनिंग। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि लिटरेचर जो लिखा गया है उसमें इन वर्ड्स का यूज कैसा रहा है, जिसे वो लिसान कह लीजिए, उन्होंने बताया। अब जो लैंग्वेज है वो कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लैंग्वेज होगी, कहीं रिलीजियसली इन्फ्लुएंस लैंग्वेज होगी, लेकिन बच्चों का सब्जेक्ट ग्रोथ होता है। बच्चे को बहुत ज्यादा ना डराया जा सकता है, ना बहुत ज्यादा उसको एक पार्शल व्यू दिया जा सकता है। तो क्या ऐसा है उर्दू में, ऐसा अदब कितना लिखा गया है जो इन दोनों चीजों से पाकीज़ा हो, जो सिर्फ बच्चों को खेलना कूदना सिखाता है, सोचना सिखाता है, समझना सिखाता है। ठीक है। राइट, तो चूंकि इन राइट। सब चीजों की आगे हमारे यहाँ पर बच्चे वो जहन जहन साजी की उम्र से गुजरते हैं उस जमाने में। तो अगर वो जादू की कहानियां पढ़ेंगे तो वो जादू ढूंढेंगे जिंदगी में आने वाले, वो जिन को तलाश करेंगे, क्योंकि उनको पर जिन नहीं मिलेगा तो खौफ कम से कम बैठ जाएगा। तो लेकिन आपको यू हैव टू कीप अ बैलेंस। लेकिन इसी चीज में ये सिर्फ उर्दू अदब का शायद प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर में भी बच्चों के लिए लिखा गया काम जो है वो काफी हद तक इसी तरह का है। यू नो, अब पोएम्स हैं, जिस तरह वी विली विंकी है, तो वो
8 बज गए हैं, डरा रहे हैं 5 बजे, सो जाओ ना, वो आ जाएगा एक दिन। बच्चे को ये भी समझाया जा सकता, किसी और तरह नहीं समझाया जा सकता बगैर डराए कि वो सो जाए, थक कर सो जाएगा। थकना समझाना है जो है वो, कि थक जाता है इंसान और जरूरी है। सो देन अगेन, खेल का हमारे अदब में कितना हिस्सा रहा है? आज से रेलेवेंट टॉपिक्स कितने हैं? उर्दू में लिखी गई कहानियां जो हैं वो कहाँ तक ये डिस्कस करती हैं जो 1996 का लिटरेचर था, या कह लीजिए 1986 84 में लिखा गया जो लिटरेचर था, जो हमारी शायद चाइल्डहुड की एज में था, तो उस वक्त क्या लिखा जा रहा था। तो राइट, राइट। मुझे तो एक याद है कि अमीर हमजा की कहानियां पढ़ने को होती थी लोगों के पास अब। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वहीं एक जिक्र हुआ जहां ये डिस्कशन हो रही थी उर्दू अदब बच्चों के लिए जो लिखा गया है, अलिफ लैला बच्चों के लिए लगाया जाता था पीटीवी पर। अलिफ लैला इज एन एडल्ट कंटेंट, इट हैज नथिंग टू डू विथ चिल्ड्रन, एक्सेप्ट फॉर के उसके वो जो एक मैजिकल हाइप्स हैं उसमें एट सम स्टोरीज, लेकिन अब वो बच्चे बच्चे पढ़ते रहे, देखते रहे, दिन अब जो माइंड का फोकस है वो भी तो यू नो इट वाज नॉट डेवलप्ड ऑन अ रियल वर्ल्ड। किसी हद तक वो एक हकीकी जिंदगी से दूर की इमेजिनेशन थी। और उसमें जो एम्बेडेड कॉन्सेप्ट क्या थे, एम्बेडेड कॉन्सेप्ट वाज वन रिच एंड वेरी पावरफुल किंग, और एक बादशाह है और एक स्लेव है। तो इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ओवर टाइम डेवलप हुए एंड जनरेशंस बड़ी हो गई, ठीक है ना। अब उसके राइट, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रियल वर्ल्ड में निकलते हैं, ठीक है ना। वही कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि देन सम मैरिजेस गेट अफेक्टेड and on some other ends, you know, then you don't find ideals to that standards. तो लिटरेचर बच्चों का उनकी उम्र के हिसाब से लिखा जाना है। अदब 5 साल के बच्चे से लेके, या जब बच्चा पढ़ना सीख जाता है और 12-14 साल तक जो वो अदब पढ़ता है, उसमें तो खेल कूद का हिस्सा ज्यादा है। अब आज वो गेम्स खेल रहे हैं, वर्चुअल गेम्स खेल रहे हैं। हमारे उर्दू अदब में कहाँ तक वर्चुअल गेम्स के मुतालिक लिखा जाता है? आज के राइटर्स, मेन स्ट्रीम राइटर्स कहाँ लिख रहे हैं उसको? उन गेम्स के गिर्द स्टोरीज कहीं घूम रही है। अच्छा, वो स्टोरीज भी डिफरेंट है ना। मेरे अपने अजीज जो मतलब भांजे भांजियां भतीजियां, उनके सारे आइडियल्स इस वक्त सॉइल से कनेक्टेड नहीं है, बट पाकिस्तान, इंडिया, ये हमारा सब कॉन्टिनेंट बड़े सगी। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल को जब ये बात करें तो ये अपनी मिट्टी के मुतालिक बात करें। ये सही, जान नहीं सकेंगे, पढ़ नहीं सकेंगे, तो ये कहां से ढूंढेंगे अपनी मिट्टी के किरदार और अपनी मिट्टी के हीरो? और क्या ऐसा है कि वो है ही नहीं? उन्होंने एक कहानी लिखी गई थी, लिखा भी गया, टोट बटोट के नाम से, एक बहुत ही सूफी तबस्सुम का मशहूर एक पोएम है, लिटरेचर लिखा गया है, अच्छा लिखा गया होगा। सूफी तबस्सुम ठीक है कि अपने एक हद तक वो कुछ एक पोलिटिकली इन्फ्लुएंस चीजें भी लिखते थे, लेकिन उन्होंने बच्चों का अदब लिखा है और वो बहुत पढ़ा गया। और उस तरह की चीजें अब इन टाइम क्यों नहीं लिखी जाती? और अगर लिखी जा रही हैं तो वो बच्चों तक उनकी रसाई क्यों मुमकिन नहीं है? रसाई का ही प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कुछ और देख रहे हैं, बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं, और उसका जमीनी हकायक के साथ बाज दफा ताल्लुक नहीं रहता। और जो कुछ लिखा जा रहा है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है विद काइंड ऑफ लैंग्वेज। इसमें अगर आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने किसी भी ऑपोजिशन को कंप्लीटली वाइप आउट कर देंगे, किसी भी अपने आगे मौजूद खतरे को मुकम्मल तौर पे खत्म कर देंगे और वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उनको तो उनके सब्जेक्ट्स ही कुछ और हैं। बच्चों को असल में कोशिश ये होती है कि अंडा टूटने ना पाए, चूंकि फिर गंद पड़ जाएगा। वही चीज किताब में और कहानी में भी पहुंच जाती है।
कि अंडा नीचे गिरा और उसमें से चिकन निकल आए। That's fine. Let the egg break. और वो नील डिग्रासन कहता है ना कि वो कॉस्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनको करने दें बच्चों को, उनको वही। उर्दू अदब में भी अब थोड़ी जिद्दत की ऐसी जरूरत है जो कि बेहतर तरीके से एड्रेस करे चीजों को। मैं इस चीज को थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लोर करना चाह रहा था और अपने सुनने वालों के साथ। ये गालिबन कोई इतनी ज्यादा दिलचस्पी, अक्सर लोग किताबें पढ़ने में इस तरह से अब नहीं रहे, लेकिन क्या पाकिस्तान में ई बुक्स लिखी जा रही हैं? हम सोचते हैं बहुत सारे लोग, जिस तरह एक 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 जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरा अपना ये जेन्युइन प्रॉब्लम रहा है। अभी तो उर्दू में बहुत बेहतर आप हम लोग बहुत बेहतर तरीके से उर्दू पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको हल्फन बता सकता हूं कि मुझे पूरी तरह से ट्रांसलेशन नहीं आता अपने नेशनल एंथम का। आज भी वो फारसी में है, वो फारसी में है, मुझे उसकी पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझे उर्दू में आज मेरी एज के लोग, वे बच्चे अगर दिल दिल पाकिस्तान सुनते हैं, इट्स कन्वेज अ सिमिलर मैसेज दैट गेट्स टू द हार्ट्स, या कोई और दूसरा ऐसा नगमा, मिली नगमा जो बिल्कुल कंप्लीटली उर्दू में हो, चूंकि वो अपना कंप्लीट थॉरो मैसेज बच्चे तक उस जबान में पहुंचा देता है जो उन्हें समझ आ जाता है। लेकिन अब आने वाले बच्चों का एक और क्राइसिस है अर्बन सेंटर्स में कि वो ये वाली उर्दू भी नहीं जान सकेंगे जो आपको और मुझे आती है किसी हद तक। और स्टोरी लाइंस जो है वो फिर ई बुक्स उर्दू की कितनी आई हैं। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मलेशिया में अपने एक बुक इंग्लिश की पब्लिश करने, ई बुक जो ना, इज अ यंग फेलो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो, वहां पर अभी इंजीनियरिंग करके हटे हैं, उन्होंने पोएम्स लिखी। कैन यू इमेजिन कि वो यहाँ पर 10 महीने कोशिश कर, काफी अरसा रहकर कोशिश करते रहे कि उनकी बुक पेपर पर या इंग्लिश में ई बुक पाकिस्तान के लिए पब्लिश हो जाए, एकेडमी ऑफ लेटर्स नहीं कर, और उनकी रसाई थी इन लोगों तक, उनकी इन लोगों तक जान पहचान थी, लेकिन वो लॉज अजीब हैं जो ये कहते हैं पाकिस्तान में नहीं बेच सकते, आप कनाडा में उर्दू में छपी हुई किताब बेच दीजिए, अंग्रेजी में छपी हुई किताब लंदन में ई बुक बेच दें आप $0.5 की, लेकिन आप उर्दू में नहीं बेचेंगे। उर्दू के राइट्स आपको ई बुक सेल करने के पाकिस्तान में तब मिलेंगे जब आप एकेडमी ऑफ लेटर्स इस्लामाबाद में जो के अदीब बैठे हुए उनसे आप, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पेपर प्रिंट में उनको वो बुक पहले चाहिए थी, वो अब कहे मेरे पास, मैं तो पेपर प्रिंट लिखता ही नहीं हूँ, मैं तो ई बुक में लिखता। दिस इज अ बिट ऑफ द टॉपिक फ्रॉम दैट, लेकिन वो चूंकि लिख रहा है पोएम्स एक यंग एज में और इज डूइंग इट, हाउ कैन यू डू दीज थिंग्स? ये थोड़ा सा जो हमारे, आई वुड लिटरली रिक्वेस्ट उमर, चूंकि आपकी भी रसाई रहती है इन लोगों तक और बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, यू आर इनटू दीज थिंग्स, ई बुक क्यों पाकिस्तान में पब्लिश करना इतना मुश्किल बना दिया गया? एक अच्छा, आई एक्चुअली नेवर न्यू कि इतना मुश्किल प्रोसेस है ये। मुझे ये पता है कि यहाँ पे ज्यादातर चीजों का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, बट मुझे ये नहीं पता था ई बुक को एक्चुअल पब्लिश कराना इतना मुश्किल है। आपको ISBN चाहिए ना, उसके लिए पाकिस्तान के लिए आपको फिर एक ISBN नंबर और एकेडमी ऑफ लेटर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, वो आपको ई बुक बेचने के लिए भी चाहिए इन पाकिस्तान। ही वाज टोल्ड अस, he took more than several months just to understand कि नहीं भाई नहीं होने लगा यहाँ पे, it's better sell it in England and Canada, यहाँ पे भी वो मतलब और ये एक एक्सपीरियंस है। अभी आज अगर जो बच्चे आज आईटी में काम कर रहे हैं या कोई बुक्स लिखना चाह रहे हैं उर्दू में, ई बुक्स पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो व्हाई इज एकेडमी ऑफ लेटर्स मेकिंग इट सो डिफिकल्ट फॉर देम? ये तो पेपर प्रोसेस है ना, यहाँ बैठे बैठे 15 मिनट में मुझे ISBN मिल सकता है गूगल का, ट्रैश लिख के, बिल्कुल। I mean, I cannot write, मैं उर्दू में ट्रैश लिख के 15-20 मिनट के बाद 40 पाउंड अपने क्रेडिट कार्ड से चार्ज करूंगा और मुझे वो मिल जाएगा। This must be made easy for the general audience जो ये करना चाहते हैं काम, हर काम, सिर्फ बुक्स का नहीं, हर काम को इजी होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिनेरियो है कि लिखा कैसा जाए।
अच्छा, ये ईज ऑफ डूइंग राइटिंग होगी ना तो तभी ई बुक्स बनेंगी, ई बुक्स बनेंगी, उसमें फिर जो नए लोग आएंगे वो लिख लेंगे। जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, जो उनको भी लिखने की इजाजत मिल जाएगी ना। लिखना सिर्फ बहुत बड़ी उम्र के लोगों को नहीं है, जो लिख रहा है उसको एक हद के अंदर रख के लिखने दें और करने दें एक्सप्रेस। And we have so पैरेलल। many talented people of our age and even younger people जो लिखते हैं, जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं और क्रिएटिव लिखते हैं, बट वो बुक के लिए नहीं लिखते, वो किसी और चीज के लिए लिखते हैं। और तो वो लोग भी अगर बुक के लिए लिखें, क्योंकि अपनी उनको बुक लीगल वैसे भी अपनी, चैनल्स का या तो पता नहीं है, या वो लीगल चैनल्स बहुत मुश्किल है उनके लिए। ठीक है ना। बिल्कुल जैसे कि अब आप कह ये रहे हैं। आपने और भी शायद उस जैसे कि आप बोल जी रहे हैं, और ये वाकई मुझे भी नहीं पता था इसका कि इतना मुश्किल है ये काम। ई बुक को पाकिस्तान में बेचना बहुत मुश्किल है। उसके लिए वो एक अजीब लंबी कहानी है कि आपको प्रिंट करके अपनी किताब जो है एकेडमी ऑफ लेटर्स आप भेज दें, उसके बाद एकेडमी ऑफ लेटर कितनी देर में रिस्पॉन्ड करेगा और उसके कितने कितने आपको वर्जन उसको देने हैं। एंड मतलब आपको अब वो एक बंदा जो ई बुक छापना चाह रहा है और पाकिस्तान में बेचना चाह रहा है, उसको आप बता रहे हैं कि आप पहले पेपर में प्रिंट करें। यू नो, व्हाई वुड यू प्रिंट इट ऑन पेपर? उसका तो वो तो कर ही नहीं रहा है चीज। That is kind of I think ये थोड़ी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है, and I hope I've had enough of your time. Thank you. नहीं, कोई इशू नहीं है। हम बिल्कुल ये एक जरूरी चीज थी जो हाईलाइट होना जरूरी थी। और बिल्कुल आपने इसको हाईलाइट किया, बड़ा अच्छा किया। आपके ख्याल में ये कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा करें। एक आपने कहा देखें कि ये मुश्किल है, ठीक है, हमने सुन लिया और ऑडियंस ने भी सुन लिया कि ये मुश्किल है। बट आपके ख्याल में ये कैसे होना चाहिए तो और ये आसान हो सकता है? और जिससे अगर हम गवर्नमेंट का जो पार्ट है कि उस स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूट है जिसको गवर्नमेंट ने बीच में बनाया हुआ है कि इस बुक्स के लिए काम करेगा वो, और राइटिंग के लिए काम करेगा, उसको उसकी उसका उसको भी हम बाईपास ना करें, बट कैसे हो करें उसमें उसको साथ रखते नो नो हुए। नो नो, बाईपास नहीं होना चाहिए, बाईपास नहीं होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट बाईपास, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं जो अपनी एंड पे बात है, टू सिंपल थिंग्स। गवर्नमेंट वांट्स टू अर्न, फाइन, गवर्नमेंट अर्न करती है, उनके पास अर्निंग सोर्सेस होते हैं, ठीक है। एकेडमी ऑफ लेटर्स एनालाइज करना चाहता है ग्रामर को, इलेक्ट्रॉनिकली करे उसको। दे शुड एनालाइज इट इलेक्ट्रॉनिकली अगर ई बुक है तो, ठीक है ना। उसके कुछ सिंपल पैरामीटर्स हैं, वो वहीं पर हों, ठीक है ना। लेकिन आप ये बताइए कि कितने लोग किताबें पब्लिश करना चाहते हैं, और क्या इतनी ज्यादा किताबें हैं कि 5-5 6-6 महीने लग जाएंगे पाकिस्तान में उनको प्रूफ रीडिंग करने के लिए? नहीं, एक्चुअली मेरा ख्याल से जो माइंडसेट है वो काम ना करने का माइंडसेट है, माइंडसेट काम ज्यादा होने का नहीं है। उसको प्रोसेस को 2, 3 और 6 स्टेप्स में बता दीजिए कि भाई आप ये पेमेंट करेंगे। आप यू कैन नॉट राइट विच गोज इन वायलेशन टू हर्ट पब्लिक सेंटिमेंट, इस किस्म की चीजें आप नहीं लिख सकते। यार ये कैसे, एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न, ये आपका एरिया ऑफ यू नो एक्सप्लोरेशन है, ये आपका एरिया है जहां पे आप जिसमें आप लिख सकते हैं और आप इसमें खुल के अपना इजहार कीजिए, ठीक है ना। उन लिमिट्स के अंदर है कि अब उसके बावजूद अगर आप जाके ये कहें कि जी 6 से 8 महीने लगेंगे किताब को पब्लिश होने में, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं भाई? तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर लूजिंग बिजनेस आल्सो। हाँ, ये भी तो हो सकता है। मीन जो एक चीज जो मुझे समझ आ रही है सारी कॉन्वर्सेशन के बाद, वो प्रोसेस में इतना टाइम शायद इसलिए ले रहे हैं कि वो पहले उनके जो ऑथराइज पैनल होगा किसी भी बुक को अप्रूव करने के लिए, वो पढ़ता होगा, और वो उनकी टाइम की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती ज्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम मांग रहे हैं। जी बिल्कुल यही ये आप हो अगर सकता है कि वैक्सीन्स की अगर बात कर लें तो इंटरनेशनल सिनेरियो में यही होता है। वैक्सीन जब कोई भी आप लॉन्च करते हैं, पब्लिकली जब लॉन्च होती है, तो पहले वैक्सीन बनती है, वैक्सीन बनने तक डिफरेंट स्टेप से गुजरती है, फिर वो उस पे एनिमल टेस्ट किया जाता है, फिर ह्यूमन टेस्ट किया जाता है, और फिर वो पब्लिक होती है।
कुछ अरसे बाद, साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं बात का। तो ये तकरीबन वही सिनेरियो लग रहा है मुझे, वही सिनेरियो बन रहा है ये इस चीज का बुक्स में भी, कि वो जो तो उनकी ऑथराइज लोग हैं वो अप्रूवल देने में टाइम लगाते हैं। बट इसको हमें कोई ऐसा तरीका सजेस्ट करना चाहिए ताकि ये टाइम कम हो और आसान हो, क्योंकि ये वैक्सीन व्हाई नॉट नहीं है गूगल, इससे। गूगल बुक्स का जो इस प्लेटफॉर्म है, गूगल बुक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अपने आप को, व्हाई इज इट नॉट एज इजी एज कनाडा? वो किताब कनाडा में उसी दिन के कुछ अरसे बाद बिकना शुरू हो गई, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एंड $0.5, आई थिंक $0.5 की वो बुक है टोटल। $0.5, 50 सेंट्स में उसने लगाई थी उस टाइम। राइट राइट। आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, उस सिस्टम को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं खुदा के लिए। इट वुड हेल्प अस ऑल, इट वुड हेल्प द गवर्नमेंट, इट वुड हेल्प एवरीवन। आई एम यूजुअली वेरी देखिए, नेगेटिव, मैं मुझे क्रिटिकल, इस बट डोंट वांट मुझे टू। मुझे इस चीज की अश्योरिटी है कि जो करंट गवर्नमेंट है, हाउएवर यू माइट डिसएग्री विद माय स्टांस ऑन द नो करंट नो नो, गवर्नमेंट्स डिजिटल परसेप्शन, बट जो करंट गवर्नमेंट है वो चीजों को डिजिटल करना चाहती है, आसान करना चाहती है। और वी म्यूचुअली एक्चुअली नो अ लॉट ऑफ पीपल जो उनको हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, बिल्कुल कर और रहे हैं। ठीक है, और वो भी इस चीज से परेशान है कि ये जो प्रोसेस इतना आसान हो सकता है उसको गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया हुआ है। ठीक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और सॉरी उमर, आई थिंक आपका हैंग हो गया है। आई एम नॉट श्योर सिस्टम। उमर भाई, एक मिनट, can you see it now? I think I'm not. Umar, hello. आई एम सॉरी फॉर दैट जी। क्या हुआ? एम आई बैक नाउ? आई थिंक मेरा कनेक्शन लूज हो गया था, नहीं, या एक्चुअली मेरे आप फोन पे एक आ नहीं रेगुलर रहा था कॉल आ गई आपका? थी। मेरे फोन पे एक रेगुलर कॉल आ गई थी जो दैट वाज एन इम्पोर्टेंट कॉल, जिसकी वजह से मुझे उठानी पड़ी। That's okay. आई एम सॉरी फॉर दैट। That's okay. जी, बात हो रही थी कि जी नहीं, that's okay. हमारे म्यूचुअल कनेक्शंस कुछ ऐसे हैं जो इस गवर्नमेंट के साथ डिजिटल पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे। लेकिन वो लोग भी, उसमें से कुछ लोग, सब शायद नहीं, लेकिन कुछ लोग उसमें से भी परेशान है कि गवर्नमेंट इतना मुश्किल क्यों कर रही है हर चीज को, जबकि ये चीजें बहुत आसान हैं। अ, ठीक है, तो ये चीज भी उनको हाईलाइट करनी चाहिए अगर वो सुन रहे हैं या सुनेंगे बाद में, तो इस चीज पे भी उनको हाईलाइट करना चाहिए और हम दोनों को मिलके ही इस चीज को हाईलाइट कराना है उनके साथ मिलके। अच्छा, अब आई वुड ऑल्सो लाइक टू से हेयर समथिंग। मैं एक 10 पेजेस की छोटी सी ई बुक इन नेक्स्ट 10 to 12 days पब्लिश करूंगा गूगल पर, एंड आई विल पुट दैट कि ये कितना सिस्टम इजी या डिफिकल्ट है। Put it at $0 or 0.1 cent for that book, or maybe $0 free of cost, but I would actually run that cycle and show कि ये कितना easy है कि मैं एक किताब लिखूं जो कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूं किसी चीज के ऊपर, उस सब्जेक्ट का या उसका, but it will get published, it gets into the राइट system, वो डिस्कोर्स में आ जाती है चीज और वो सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। उसी से आप चैनलाइज कर सकते हैं। बुरा लिटरेचर कोई नहीं पढ़ता, अच्छा लिटरेचर सब पढ़ते हैं। बुरा लिटरेचर नुकसान पहुंचता है तो उसको उसके बाद आप चैनलाइज कर सकते हैं। आपके पास 10,000 तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के। वेरी सिंपल एज दैट। मेक बिल्कुल इट सही है। इजी। यस, ग्रामर टेक इट चेक हो इजी। जाती है ऑनलाइन, लैंग्वेज
प्रूफ रीडिंग हो जाती है, it gets published, as simple as that. राइट राइट, बिल्कुल ठीक है That फारूक, I will share inshallah. इंशाल्लाह हम इसका वेट करेंगे आपका जब ये होगा, और उसके बाद हम आपको दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर लाइव करेंगे अपने साथ, ताकि आप बता सकेंगे ये कितना इजी प्रोसेस था 1 2 3 की तरह, ताकि ठीक है। और बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। डेफिनेटली इंशाल्लाह लेट यू नो। बहुत शुक्रिया, बल्कि आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सब लोगों का। ओके जी, अल्लाह हाफिज।